बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू। चूज द करेक्ट आंसर। हमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमने इनके आंसर फाइंड करने हैं। तो पहले नंबर पे आ रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 5x माइनस 6/3 के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 से मुराद है कि इसके साथ कंपेयर करें तो एक्स की जगह पे आप 3 पुट करें तो इसका आंसर क्या आता है। तो इनको 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं और जो करेक्ट आंसर होगा वो हम इधर आंसर लगाएंगे। पर एमसीक्यूज में हमें एफ 5x माइनस 6/3 दिया हुआ था और एफ फंक्शन की जगह पे 3 दिया हुआ था ना, तो आपने x की जगह पे जहां जहां x होगा वहां पर 3 पुट करेंगे। 3 माइनस 6/3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 हो जाएगा। 15 माइनस 6/3, अब 15 में से 6 माइनस करें तो 9/3, 3 1 3 3 3 9, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो हम बुक पे देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया है। तो इसमें जो करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है ये बी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि सोल्व करने के बाद आंसर क्या है हमारा 3, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया बी। अब इसका सेकंड एमसीक्यूज में कहा गया कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय। फंक्शन है, फंक्शन को एफ लिखेंगे, एफ रिप्रेजेंटेड फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स टू वाई कहां पर आ रहा है, एक्स से लेकर वाई तक ये आ रहा है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एक्स टू वाई। इसको इस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते होते हैं। अब थर्ड वाला है, थर्ड वाले में कहा गया है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आप इसको किस तरीके से लिखते हैं, एफ जी ऑफ एक्स। आपको पीछे एक्सरसाइज में बताया था कि ओ के आगे जो होगा ना लिखा होगा लफ्ज, उसके क्या हो गया, उसके दरमियान ब्रैकेट्स आ जाएंगी। तो इसमें से कौन सा आ रहा है जिसमें ब्रैकेट्स आ रही हैं, प्लस तो आना नहीं है, माइनस भी नहीं आना, डिवाइड भी नहीं आना, तो ये आना है एफ आ गया, फिर क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स। तो ये हमारा सी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आगे जो मैंने 4 वाला दिया हुआ, इसमें दिया हुआ इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x + 3 और जी ऑफ एक्स इक्वल है x + 1, देन आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में एफ ऑफ एक्स लिख दिया प्लस जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करना है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया उसकी वैल्यू लिखी 2x + 3 प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी x + 1। 2x + x कितना हो गया, ये 3x हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या आएगा, 3x + 4। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी वाला, लिखा हुआ है 3x + 4। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 3x + 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है पांचवा, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 5x + 2 और एच ऑफ एक्स इक्वल है 2x - 2 के, आपने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। पहले हमने प्लस किया था, अब क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। इसमें एफ ऑफ एक्स दी और फंक्शन की वैल्यू लिख दी, माइनस एच ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिख दी। अब इनको माइनस करना है, तो 5x + 2 माइनस ये -2x हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब 5x में से 2x माइनस करें तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 3x और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2, 2 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो हमारा इसमें फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर 3x + 4 यहां पर आ रहा है, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3x + 4। अब इसका पार्ट नंबर 6, इसमें कहा गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x + 1 और जी ऑफ एक्स इक्वल है 2x के, देन फाइंड क्या करना है, अपने जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स। अब आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले प्लस किया था, फिर अगले वाले में माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। जी ऑफ एक्स में देखें कि यहां पर सिर्फ 2x आ रहा है ना, तो सीधा 2x को आपने मल्टीप्लाई इससे करना है। अब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 और x को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x² और फिर 2 1 2x, 6x² + 2x, ये आ रहा है आपका करेक्ट आंसर है डी वाला। तो डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आगे 7 वाला पार्ट है। 7 वाले पार्ट में दिया हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है x² - 4 और जी ऑफ एक्स इक्वल है x + 2 के, देन फाइंड आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब यहां पर फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, हमने ओवर में लिखना था,
पहले क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी, ओवर में जी ऑफ एक्स आ गया उसकी वैल्यू लिख दी। अब ऊपर देखो तो ये सोल्व हो रहा है, तो ये एक्स का स्केयर हो जाएगा माइनस 4 क्या किसका स्केयर होता है 2 का, तो ये 2 का स्केयर हो गया, ओवर में एक्स प्लस 2 वैसे ही आ गया। अब आपके पास फार्मूला होता है कि जब स्केयर आ रहा है दो वैल्यू की तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखते हैं, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, एक बार x माइनस 2 लिखेंगे और एक बार x प्लस 2, ओवर में क्या आ जाएगा x प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा x माइनस 2। अब डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया x माइनस 2, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी क्या आ रहा है x माइनस 2, तो 7 वाले का आंसर आ गया डी। अब आपके पास आ गया व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अभी हमने पीछे किया है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो ग्राफ बनाता है वो किस शेप में बनता है, यू शेप में बनता है, वी शेप में बनता है, तो वो वी शेप में ऐसे ही बनता होता है, तो ये वी शेप में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब आगे आपके पास आ गया इफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, अगर एक ग्राफ क्या है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट अ पॉइंट, तो कितने पॉइंट पे क्या होगी जो कि वर्टिकल लाइन है वो उसमें इंटरसेक्ट करेगी, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होती है, एक ही पॉइंट पर क्या होती है मिलती होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा डी। अब आगे आपके पास आ रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब के, देन एफ ऑफ माइनस 2 किसके इक्वल होगा, तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें आपने क्या करना है एफ ऑफ इसके साथ कंपेयर करें फंक्शन के साथ, एक्स की जगह पे माइनस 2 आ रहा है तो यहां पर जो एक्स आ रहा है वहां पर क्या पुट कर देंगे माइनस 2 पुट कर देंगे, माइनस 2 के पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8 के। अगर स्केयर आ रहा था तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाना था प्लस में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस का 8। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है इसका फर्स्ट वाला एक वाला माइनस 8 के। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 25 माइनस एक्स स्क्वायर के एंड जी ऑफ एक्स इक्वल है 5 प्लस एक्स के, देन फाइंड क्या करना है आपने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारा कुछ करना है। तो 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट करते हैं। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है प्लस जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यूज दी हुई हैं, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो पहले नंबर पे आ रहा है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा। अब पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 25 प्लस का और 5 भी क्या है प्लस का 25 प्लस, तो इसके बाद ये 30 हो जाएगा, तो पहले हम क्या लिखते हैं अरेंज करके भी लिख लेते हैं, साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया हमारा प्लस करने से आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 प्लस एक्स के। अब क्या करना आपने इनको मल्टीप्लाई क्या करना, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस माइनस, ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस होगा और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स। अब आगे क्या होगा, ये हमारे पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाली और को वैल्यू नहीं आ रही, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा पहले, माइनस एक्स स्क्वायर, अब आगे क्या आ जाएगा माइनस का एक्स, ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 5 है, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर क्या बचेगा प्लस का 20, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। अब आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें कहा गया कि एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी तरह 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 हो जाएगा। आप 25 को x से मल्टीप्लाई करें प्लस का 25x
इसी तरह आगे क्या करना, माइनस एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करें, -5x², और इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है x से। तो माइनस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, x³। अब आगे आप क्या करेंगे, x³ वाली बड़ी वैल्यू x³ आ रही है तो हम x³ को पहले लिख देंगे -x³, उसके बाद क्या आ रही है, x² वाली आ रही है -5x², आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 25x प्लस 25x प्लस का 125। तो ये हो गया हमारा आंसर, आ गया पार्ट नंबर 3 का। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक जैसी वैल्यूज आ रही होती तो फिर आपने प्लस माइनस करना था, यहाँ पर एक जैसी वैल्यूज आ ही नहीं रही थी तो हमने सीधा सीधे लिख दिया। अब आगे आ गया हमारा पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 आपने कैसे करना है कि इसमें देख के पहले नंबर पे दिया हुआ f(x) ओवर g(x) है, अब डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या होगा कि ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है 5 का, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये x का स्क्वायर हो गया, ओवर में क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स। अब देखिए कि अभी हमने एमसीक्यूज भी किया है कि अगर दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो लेकिन दरमियान में क्या आ रहा हो, माइनस का साइन आ रहा हो, तो उसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसको भी क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो इसको एक बार लिखेंगे 5 माइनस एक्स और आगे क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स ओवर में 5 प्लस एक्स। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। ये हमारा पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ f(7). f(7) से मुराद है कि जो f वाला ये देखे ना, कंपेयर करें फंक्शन के साथ, तो यहाँ पर x आ रहा है, x की जगह पे क्या आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, तो आपने इस फंक्शन पूरे में क्या करना है, x की जगह पे 7 पुट कर देना है। तो ये f(7) इक्वल होगा 25 माइनस, यहाँ पर 7 के बजाय x की जगह पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ये f(7) इक्वल होगा, अब 25 का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा 25, वैसे ही माइनस 7 का स्क्वायर ले तो 49। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस करेंगे, तो 49 में से 25 माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 24, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 24। तो ये हमारा पास क्या आंसर आ गया f(7) का। अब नेक्स्ट हमारे पास अब पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे वहां पर 7 दिया हुआ तो यहाँ पर माइनस का 8 दिया हुआ, जी वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो जी वाले फंक्शन में क्या करेंगे, जहां पर x आ रहा है वहां पर पुट करेंगे माइनस का 8, तो g ऑफ -8 इक्वल होगा 5 प्लस माइनस का 8। तो ये 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा। अब देखिए 5 में से माइनस करें 8 तो माइनस का 3, तो g ऑफ -8 किसके इक्वल आ गया, -3 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ f(x) इक्वल है x³ के एंड g(x) इक्वल है 14 प्लस 2x के, देन फाइंड क्या करना आपने f(g)(x). आपने क्या करना, फाइंड f(g)(x), सेम एज एक्सरसाइज 4.1 की तरह है। इसमें आप क्या करेंगे, अब o के आगे जो वैल्यू आ रही होगी ना, ये जो o के आगे आ रहा होगा उसको आप फंक्शन बना देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे अब ये क्या आ जाएगा g(x), ये बन गया। अब क्या करना आपने कि जहां पर ये हमारा g(x) आ रहा है, g(x) यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ ना, वो g(x) की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, f बाहर रहेगा, g(x) की जगह पे ये वाली g(x) का फंक्शन वाली वैल्यू पुट कर देंगे 14 प्लस 2x। अब आपने ये लिख ली वैल्यू, अब बाहर क्या फंक्शन आ रहा है, f आ रहा है। अब ये वाली जो सारी वैल्यू है f वाले फंक्शन ये दिया हुआ है x³, तो जहां पर x होगा ना f वाली वैल्यू में फंक्शन में जहां पर x होगा वहां पर क्या पुट कर देंगे आप 14 प्लस 2x। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x)
एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स क्यूब के, तो ये वाली सारी वैल्यू क्या करेंगे, एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस 2x, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये तो लिख दी ना एक्स, इसकी जगह पे सारी वैल्यू ये वाली लिख दी है। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है, 3 पावर, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया सॉल्व। तो ये हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 14 प्लस 2x का क्यूब। अब सेकंड पार्ट में हमने बनाना है इसको, जी ऑफ एफ लिखा हुआ है ना, तो अब इसको फंक्शन बनाएंगे जी, अब ओ के आगे जो आ रहा होगा वो हमारा फंक्शन बन जाएगा जी एफ ऑफ एक्स, उसके दरमियान आपने क्या लगा देनी, ब्रैकेट लगा देनी है। अब देखें ये क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है आपके पास जी एफ ऑफ एक्स आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है वो हम लिखेंगे इधर, ये जी यहां पर लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स का क्यूब। अब ये वाला लिख दिया जो फंक्शन जी का दिया हुआ, एफ का दिया हुआ था ना, एफ ऑफ एक्स का ये फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब के, वो ये यहां पर लिख दिया। अब ये वाला जो एक्स क्यूब आया है इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे एक्स की जगह पे, जी वाला जो फंक्शन होगा जहां पर एक्स आ रहा होगा वहां पर पुट कर देंगे। अब जी का फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स तो इक्वल आ रहा है 14 प्लस 2x के, तो यहां पर जो g का फंक्शन है ना, जिस g का फंक्शन में जहां पर x आ रहा है, x यहां पर आ रहा है ना, यहां पर हमने क्या पुट कर देना, ये वाला फंक्शन सारा पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 14 प्लस 2x, लेकिन यहां पर ऊपर क्यूब आ रहा है तो ये क्यूब आ जाएगा। तो यहां से आगे अगर आपके पास कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लें, तो कॉमन 2 आ जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 7 प्लस 2 तो बाहर आ गया एक्स क्यूब, और ये हमारा क्या आ गया, इसका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया। सिंपल आपने क्या करना है, पहले नंबर पे ओ के आगे वाला फंक्शन में वैल्यू लिखनी, उसकी वैल्यू लिख देनी है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको पीछे वाले फंक्शन में पुट कर देना है। अब यहां पर थर्ड पार्ट है, इसमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे आप इसको फंक्शन की शक्ल में लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ओ के आगे वाला जो है उसको फंक्शन बना लेना है, एफ ऑफ एक्स उसको ब्रैकेट की शक्ल में लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स क्यूब के, जो हमारा फंक्शन आ रहा था मेन। तो अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स क्यूब, तो यहां बाहर एफ वैसे रहेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स का क्यूब। अब ये एक्स क्यूब आ गया, ये अंदर फंक्शन एक्स क्यूब बन रहा है ना, या बाहर क्या आ रहा है, एक्स एफ आ रहा है, एफ फंक्शन आ रहा है, तो एफ वाला जो फंक्शन होगा ना उसकी जगह पे आपने क्या करना है, जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर पुट कर देना एक्स क्यूब। तो लेकिन यहां पर सिर्फ एक्स क्यूब पहले ही आ रहा है इस फंक्शन में, तो लिखेंगे इसको, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब के ऊपर क्या आ जाएगा फिर पावर है ये वाली 3। अब एक्स 3 इधर कितना हो गया 9, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। पहले नंबर पे आपने सिंपल याद रखना है कि जो आप मेथड यूज कर रहे हैं कि फंक्शन में पहले वैल्यू लिखी, वो क्या वैल्यू थी, एक्स क्यूब थी, ये वाली जो एक्स की वैल्यू आई है इसको हमने इसमें पुट कर देना है एफ वाले में, एफ वाला फंक्शन पहले ही एक्स क्यूब था, तो एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब पुट करना था, तो ये एक्स की जगह पे एक्स क्यूब आ गया, लेकिन ऊपर वाली जो पावर थी 3 वो तो बाहर रहेगी, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, तो ये हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाला अगला इसका 4 वाला पार्ट है, जी ऑफ एक्स। इसमें अब क्या करना है, पहले आपने ओ के बाद वाले को ब्रैकेट में लिख देना, उसको फंक्शन बना देना, पहले वाला बाहर आ जाएगा जी इंटू जी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स, यहाँ पर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन की वैल्यू इधर लिखेंगे, वो आ रही है 14 प्लस 2x, जी की जगह पे आ जाएगा 14 प्लस 2x। अब बाहर क्या फंक्शन आ रहा है, बाहर फंक्शन आ रहा है हमारे पास जी, तो जी में आपने क्या करना है, जी में जहां पर एक्स आ रहा है ना, ये एक्स आ रहा है, एक्स की जगह पे आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2
तो अब ये x आ रहा है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे ये सारी वैल्यू लिख देनी है आपने। x की जगह पे क्या होगा, इस x की जगह पे आपने ये सारी वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रैकेट x की जगह पे आ जाएगा 14 प्लस 2x। अब नेक्स्ट क्या करना है कि ये 14 तो वैसे आएगा, प्लस 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें 28 प्लस 2 टू ज़ार 4x। अब यहां से क्या है कि यहां से हमारे पास कोई चीज कॉमन आ रही है, तो यहां से कॉमन आएगा 2। 2 के टेबल में 28 भी आ जाएगा, 2 के टेबल में 14 भी आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 7 ज़ार 14। पहले नंबर पे क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। देखिए 28 प्लस 14 कितना हो जाता है, 42। 42 प्लस 4x। अब यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 21 प्लस 2x। तो ये हमारा क्या आ गया, g ऑफ x का आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि फाइंड f इनवर्स इफ f ऑफ x इक्वल है 9x माइनस 1 के। आपने क्या करना है, f इनवर्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है f ऑफ x इक्वल है 9x माइनस 1 के। अब ये जो f ऑफ x है इसको आपने लेट कर लेना y के इक्वल। लेट करेंगे f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। अब ये y के इक्वल आ गया तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, y इक्वल होगा 9x माइनस 1 के। अब यहां से क्या करना, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1 इधर माइनस इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। y प्लस 1 इक्वल होगा 9x के। तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y प्लस 1 ओवर 9 इक्वल होगा x के। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की इसको पुट करेंगे 1 में। तो यहां पर लिख देते हैं y प्लस 1 ओवर 9 इक्वल है x के, पुट इन 1 में पुट करेंगे। 1 हमारे पास क्या दी हुई है, एफ एक्स माइनस इक्वल है y के, f ऑफ x इक्वल है y के। x की जगह पे आपने ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 1 ओवर 9 इक्वल होगा, यहां पर क्या आ रहा है y, तो y के इक्वल होगा। अब ये वाला f जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। y प्लस 1 ओवर 9 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y। अब देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो तो x की शक्ल में था, तो आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस x y बाय x, y को किससे कर देना, रिप्लेस x से। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 9 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब सेकंड पार्ट में दिया हुआ f ऑफ x इक्वल है x माइनस 1 के, 5 ओवर x माइनस 1 के। तो इसका भी हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले लेट कर लेंगे f ऑफ x इक्वल है y के। f ऑफ x इक्वल होगा y के, तो यहां पर y आ जाएगा, y इक्वल होगा 5 ओवर x माइनस 1 के। अब यहां से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल होगा 5 के। तो अब क्या होगा, y फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस का y इक्वल होगा 5 के। तो यहां से हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो y इधर से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 1 इक्वल होगा 5 के। अब ये जो y है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 1 इक्वल है 5 ओवर y के। तो अब हमने क्या निकालना, हमने तो निकालना था x की वैल्यू। तो ये -1 इधर माइनस हो रहा है ना, 1 इधर माइनस, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
x इक्वल होगा 5/y प्लस 1 के। तो ये निकला ही हमारी क्या है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लें तो यहाँ पर x इक्वल होगा, ये y का एलसीएम ले तो y बनेगा ना, तो ये 5 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा y। अब क्या होगा, ये x की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x की जगह पे यहाँ पर x की वैल्यू आई ना, तो x की जगह पे क्या करेंगे, इसको जो x की वैल्यू आई इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से आप यहाँ पर भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट इधर भी मल्टीप्लाई किए बगैर भी। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, पुट इन 1 में पुट करेंगे x की जगह पे, तो 1 क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है y के। तो यहाँ पर जो x आ रहा है x की जगह पे ये x की वैल्यू लिख देंगे, तो ये f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस y ओवर y इक्वल होगा, यहाँ पर क्या आ रहा है y, तो y के इक्वल आ गया। अब f इधर है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा, तो 5 प्लस y ओवर y इक्वल हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y के। अब यहां तक आ गया। अब आपने क्या करना, रिप्लेस कर देना y को x से, रिप्लेस y बाय x, y को किससे रिप्लेस कर देना, x से। तो यहां पर y आ रहा है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में। तो 5 प्लस x ओवर x इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x के। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में भी क्या करना है, अपने वैसे मेथड उसी मेथड से चलना है। एफ ऑफ एक्स को इक्वल ले लेना, वाई के इक्वल लेट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा वाई के। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर इस जगह पे y लिख देना, y इक्वल होगा x माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को अकेला करने के लिए स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा ना। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर भी y स्क्वायर इक्वल होगा, इधर भी क्या लेंगे आप, स्क्वायर लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो y स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x माइनस 5 के। x की वैल्यू निकालनी है तो 5 इधर माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल होगा x के। अब क्या करना है आपने, ये जो x की वैल्यू निकाल लिया है इसको पुट करेंगे 1 में, पुट करना है 1 में। तो ये 1 हमारे पास दी हुई है, f ऑफ x इक्वल है y के। तो x की जगह पे पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करना है आपने, इस वाली वैल्यू को पुट करना है। f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल होगा y के। अब यहां से f इधर है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, फंक्शन दूसरी तरफ जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y। अब आगे क्या करना है आपने, ये f इनवर्स, अब हमने तो x की शक्ल में इसका आंसर लेकर आना था। तो अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x से। तो ये क्या हो जाएगा, y बाय x करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x। तो ये था इसका था पार्ट नंबर 3। अब ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी क्या करना, हमने लेट कर लेना है y के इक्वल f ऑफ x इक्वल होगा y के, इसको 1 कह देंगे। अब आगे क्या करना आपने, ये f ऑफ x की जगह पे फिर पुट करेंगे y इक्वल होगा 3 माइनस x ओवर 2 के। अब यहां से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल होगा 3 माइनस x के। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू प्लस में चाहिए। तो क्या करेंगे, x इधर अगर आएगा तो ये क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2y इधर प्लस है तो इधर अगर क्या आ जाएगा, माइनस का। 3 माइनस 2y, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को पुट करना हमने इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के। तो जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, एफ ऑफ 3 माइनस 2y इक्वल होगा वाई के। अब एफ इधर आ रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। 3 माइनस 2y इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ वाई के। अब हमने क्या करना, आंसर एक्स की शक्ल में लेकर आना, तो रिप्लेस करेंगे y बाय एक्स, लिखेंगे रिप्लेस y बाय एक्स। y को किससे रिप्लेस कर देना है, x से। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2x इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ x के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्लॉट अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। जब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिए हुए तो उनके क्या करना है, अपने ग्राफ बनाने होते हैं। तो उस वक्त क्या करते होते हैं, उनका वर्टेक्स पहले फाइंड करते होते हैं। अब वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, वर्टेक्स का फार्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस एच मॉड प्लस के। ये वाला वर्टेक्स का फार्मूला होता है, इसको इसके साथ कंपेयर करना होता है आपने। तो कंपेयर करें तो यहाँ पर कोई ना तो x आ रहा है, h भी नहीं आ रहा और k की वैल्यू भी कोई नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्टेक्स फिर क्या होगा, वर्टेक्स इसका इक्वल होगा 0 0 के, क्योंकि x भी 0 h भी 0 और k भी क्या है, 0 है। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा, फंक्शन हमारे पास फिर क्या बनेगा, यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा ना y के, फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास आंसर आता जाएगा, सेम एज जैसे आपने क्वेश्चन पीछे किए हैं एक्सरसाइज में। अब देखें यहाँ पर x हमने कैसे निकालना है, यहाँ पर वर्टेक्स क्या आया 0, इस वाले को देखना है, यहाँ पर 0 आया ना, 0 आपने इधर लिख देना है। अब 0 के पीछे 2 नंबर लिख देने हैं, 0 के आगे 2 नंबर लिख देने हैं। 0 के पीछे क्या होगा, -1 और -2, और 0 के आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2। अब ये हमारे पास -1 -2 आया है, इसको क्या करेंगे आप x की जगह पे पुट करेंगे तो हमें y का आंसर मिलेगा। अगर 7 को x -2 को x की जगह पे पुट करेंगे तो ये माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना जब मॉड के अंदर आ रहा, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 14। इसी तरह अगर -1 पुट करें तो -1 तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 1 दर 7। इस तरह आगे क्या है, अगर 7 की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही होगा ना, मोड को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 का आंसर आ जाएगा, वो 0 होगा। अगर 1 पुट करेंगे x की जगह पे 7 1 दर 7 तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 14। अब ये हमारे पास क्या आ गया, x और फंक्शन हमारे पास पुट करने से y की भी आंसर आ गया। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। इसको ग्राफ पे ड्रा करने के लिए देखें कि ये x हमारे पास कितना आ रहा है, x आ रहा है -2 और y आ रहा है +14। अब x -2 ये आ रहा है और y +14 ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ रही है तो बड़ी वैल्यू के लिए मैंने फिर क्या किया कि 7 के डिफरेंस से मैंने लिख दिया। तो -2 और 14 के सामने पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर है पॉइंट लगेगा। इस तरह x आ रहा है -1 और y आ रहा है +7, x -1 और y +7 ये आ रहा है, तो इन दोनों के सामने क्या हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। अब आगे क्या आ रहा है, x भी 0 और y भी क्या आ रहा है 0 0 0 कहाँ पर होते हैं, ओरिजिन पे होते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पर लग गया। अब आगे क्या आ रहा है, x 1 आ रहा है और y क्या आ रहा है +7, ये +1 और +7 तो पॉइंट हमारा यहाँ पर लगेगा। इस तरह x +2 और y +14, ये 2 आ रहा है +14 ये आ रहा है, तो इन दोनों के यहाँ पर पॉइंट लग गया। तो क्या होगा, अब इनको स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। तो स्केल की मदद से इसको मिला देंगे, यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है स्केल की वजह से, वो थोड़ा सा स्केल गलत हो गया, तो जिसकी वजह से अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा पॉइंट ओरिजिन को, और फिर यहाँ से क्या होगा इस तरफ मिल जाएगा। तो जब आप बनाएंगे तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ना, ये इसको कट करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाना था तो बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से मिला देना। तो इसमें जो वर्टेक्स बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, 0 0 बनेगा। तो ये हमारे पास इसका वर्टेक्स क्या आ गया, फिर 0 0 ओरिजिन पर ही आ गया। अब इसका अगला पार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें भी क्या करना है, आपने कंपेयर करना है इसके वर्टेक्स वाले फार्मूला a इंटू एक्स माइनस एच का मॉड प्लस के। तो यहाँ पर x के साथ प्लस का 6 आ रहा है, तो ये क्या लिखेंगे वर्टेक्स में माइनस का 6 और यहाँ पर लिख देंगे माइनस का k की जगह पे माइनस का 2। अब देखें ये वर्टेक्स हमारे पास आ गया। अब वर्टेक्स में यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकलनी है और फिर y के फंक्शन की वैल्यू निकलनी है। x हमारे पास ये x क्या कैसे निकलेगा, ये -6 है ना, -6 से पीछे 2 लफ्ज लेने हैं और -6 के आगे 2 लेने हैं। अब यहाँ पर -6 आ गया ना, तो -6 के आप क्या लेंगे, पीछे 2 लफ्ज लेंगे और -6 के आगे, -6 के पीछे क्या आ जाएगा, -5 और -4 और -6 के आगे लेंगे तो -7 और -8। तो ये हमारे पास आ गया। अब फंक्शन में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f ऑफ x इक्वल होता है y के। तो क्या करेंगे, आप इसमें फंक्शन में वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर पहले -4 पुट करेंगे, इसमें -4 और प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब आगे अगर पुट करें, यहाँ पर -5 पुट करें, -5 प्लस 6 कितना बचेगा, प्लस का 1 प्लस 1 और -2 करेंगे तो क्या बचेगा -1। और यहाँ पर माइनस का 6 पुट करें x की जगह पे और प्लस का 6 6 -6 से 0 हो जाएगा। 0 में से 2 माइनस करें तो वो -2। इसी तरह आपके पास अगर यहाँ पर -7 पुट करें, -7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -1 मोड की वजह से वो क्या बनेगा +1 +1 और -2 करेंगे तो क्या बचेगा -1। इस तरह अगर यहाँ पर -8 पुट करें और प्लस का 6 पुट करें, -8 प्लस 6 कितना बचेगा -2, लेकिन -2 मोड के बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा +2 +2 और -2 क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले नंबर पे x -4 और y क्या आ रहा है 0। x -4 यहाँ पर आ रहा है और y 0 कहाँ पर होगा, x वाली लाइन पे y क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। इस तरह आगे क्या आ रहा है, x आ रहा है -5 और y आ रहा है -1 है। x -5 ये आ रहा है और y -1 ये आ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। इस तरह आगे हमारे पास आ रहा है x आ रहा है -7 और y आ रहा है -1। x -7 ये आ रहा है और y -1 ये आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। इस तरह x आ रहा है -8 और y आ रहा है 0। अब -8 कहाँ पर आ रहा है, x -8 आ रहा है यहाँ पर और y हमारे पास क्या आ रहा है 0। 0 किस पे होगा, इसी पॉइंट पे y जो होगा 0 होगा। अब हमने क्या करना है, इनको आपने आपस में मिला देना है। अब देखें ना कि -6 और -2 हमने सारा कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। बाद इसको आप मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ये इस तरीके से लाइन आएगी और ये क्या होगी, ये लाइन है बाहर की तरफ चली जाएगी। तो ये हो गया, हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया इसका और ग्राफ भी ड्रा कर लिया। तो इसका वर्टेक्स फिर क्या बनेगा, v होगा -6 और -2। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। आपने सॉल्व करना है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है और इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, इसका ग्राफ ड्रा नहीं करना। तो क्या लिखेंगे इसको, 3x - 2 3x - 2 इक्वल होगा, मोड के बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे +-1 के। अब एक बार प्लस के हिसाब से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के हिसाब से। 3x - 2 इक्वल होगा 1 के और यहाँ पर 3x - 2 इक्वल होगा -1 के। अब यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर माइनस है तो उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। 3x इक्वल होगा 1 + 2, 3x इक्वल होगा 3 के। अब यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई, तो इधर आकर डिवाइड, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इधर भी क्या करना है, आपने इसी तरह करना है कि 3x है -2 है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +2 -1 + 2। अब ये 3x 2 में से 1 माइनस करे तो क्या बचेगा 1। अब आपने x फाइंड करना है तो x इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 1/3 आ गया।
तो इसका फिर सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट इसका बनेगा 1 और 1/3। अब इसको आपने नंबर लाइन पे भी ड्रा करना है, तो इसको नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये सारी वैल्यू प्लस कर रही, यहाँ पर 0, -1, -2, -3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3। अब क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो पहले 1 कहाँ पर आ रहा है? ये 1 आ रहा है, तो 1 पे हमने क्या करना है, इसको डॉट लगा देना है। और 1/3 क्या होता है? 1 से छोटे ही होगा ना, 0 से आगे होगा लेकिन 1 से पीछे होगा, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने एक डॉट लगा देना है। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 6x + 1 = 9 के। तो क्या करना है, इसको भी एक बार प्लस के हिसाब से करना और एक बार माइनस के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 6x + 1 ± 9 के। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। 6x + 1 = 9 के, और इधर 6x + 1 = -9 के। अब +1 है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो 6x इक्वल होगा 9 - 1 के, तो 6x इक्वल होगा 9 में से 1 माइनस करें 8। तो अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 इधर मल्टीप्लाई तो उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल होगा 8/6 के। अब ये दोनों कौन से टेबल पे डिवाइड होते हैं? ये दोनों होते हैं 2 के टेबल पे डिवाइड। 2 3 * 6, 2 3 * 6, 2 4 * 8, तो x किसके इक्वल आ गया 4/3 के। और अगर आप इसको आगे डिवाइड करें भी, 3 को बाहर रखें और 4 को अंदर रखें, 3 1 = 3 और 1 बचेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 ऊपर चला जाएगा, 1 साइड पे और 3 1 1/3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 1 × 1/3। अब इसी तरह आगे आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। +1 है तो उधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। 6x इक्वल होगा -9 - 1 के, 6x इक्वल होगा -10। अब x फाइंड करना, -10/6 हो जाएगा। ये भी कौन से टेबल पे डिवाइड होंगे, 2 के टेबल पे। 2 3 * 6, 2 5 * 10, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, -5/3 के। अब इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 3 बाहर रखेंगे और 5 अंदर रखेंगे, 3 1 = 3, 2 बचेगा। इसको कैसे लिखेंगे फिर, x इक्वल होगा, आपने इसको घुमा देना होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली देखें नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली साइड पे और साइड वाली नीचे। तो ये हो जाएगा -1 2/3। तो इसका फिर सोल्यूशन सेट लिखें, तो सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, 1 1/3 और -1 2/3। अब इसको क्या करना, नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। तो नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये वाली नंबर लाइन बन जाएगी। अब देखेंगे हमारे पास माइनस वाली भी वैल्यू आ रही, प्लस वाली वैल्यू भी आ रही है। अब दोनों लेनी पड़ेगी, माइनस और प्लस की। 0 -1 -2 -3, इधर +1 प्लस का 2 प्लस का 3। तो ये हमारे पास 1 1/3 से मुराद है कि 1 से आगे आएगी, ये प्लस वाली है ना, तो 1 से आगे आएगी, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने डॉट लगा देना, ऐसे डार्क कर देना है। अब माइनस वाली आ रही है, तो माइनस वाली क्या होगी, -1 के आगे होगी 2/3, तो तकरीबन यहाँ पर होगी 2/3। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, इसको डार्क कर देना है। और अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दे 1 1/3 और यहाँ पर लिख दे -1 2/3। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब पहले इक्वल टू का साइन आ रहा था, अब क्या आ रही है, इनइक्वलिटी आ रही है। तो क्या करेंगे, जिसमें लेस देन इक्वल टू का साइन होता है ना, ग्रेटर देन का, उसको इनइक्वलिटी कहते हैं। तो इसको भी इसी मेथड से करना है। 7 - 2x लेस देन इक्वल है ±1 के। अब आपने एक बार इसको प्लस के हिसाब से करना है और एक बार माइनस के हिसाब से करना है। तो क्या लिखेंगे, पहले 7 - 2x और यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल है +1 के, +1 के हिसाब से कर लेंगे और इधर एक बार माइनस के। 7 - 2x, अब जब माइनस का साइन लगना ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इधर है साइन तो इसका साइन की शक्ल चेंज होगी, ये इस तरफ हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा -1। अब आगे क्या करना है कि यहां पर 7 -
ये इसको लिख देते हैं एक बार दोबारा, लेस देन इक्वल है 1 के। अब ये देखें, ये -2x है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x, तो ये हो जाएगा 7 लेस देन इक्वल है 2x प्लस 1 के। अब 1 इधर प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो 7 माइनस 1 लेस देन इक्वल है 2x के। तो यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड की, 7 में से 1 माइनस करें तो यहां पर क्या बचेगा, 6 लेस देन इक्वल है 2x के। अब यहां से आपने 2 की x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर है ये 6/2 लेस देन इक्वल है x के। तो ये 2 3 6 तो 3 लेस देन इक्वल है x के। एक तो हमारी x की वैल्यू ये निकल आई। अब दूसरी इसको सोल्व करके करते हैं, तो यहां पर भी -2x है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x। 7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है -1 प्लस का 2x। अब ये -1 है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। 7 ग्रेटर देन इक्वल है, ये 1 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 1 और इधर आएगा 2x। 7 और 1 कितना हो गया, 8 ग्रेटर देन इक्वल है 2x के। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। 8/2 ग्रेटर देन इक्वल है x के। 2 4 8 तो यहाँ पर 4 ग्रेटर देन इक्वल है x के। तो हमारा फिर सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा इसका 3 और 4। अब इसको क्या करना, हमने नंबर लाइन पे भी ड्रा करना, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन साथ है ना, इसलिए 3 और 4 लिख दिया। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए ये दोनों वैल्यू प्लस की आ रही है ना, तो 0 1 2 3 4, इधर -1 -2। अब देखे 3 कहां पर आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है तो 3 पे यहां पे डॉट लगा दिया। और आगे हमारे पास जो 4 कहां पर आ रहा है, 4 आ रहा है यहां पर, तो यहां पर भी क्या कर दिया, इसको डार्क कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है तो 6x प्लस 18 लेस देन इक्वल है प्लस माइनस 24 के। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस का साइन आ गया, एक बार प्लस के हिसाब से करेंगे, एक बार माइनस के हिसाब से करेंगे। तो पहले इधर लिखते हैं 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 लेस देन इक्वल है 24 के। अब माइनस के हिसाब से करना है तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस का 18। अब माइनस लगाना तो ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, ये लेस देन इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 24 के। अब आगे क्या करना है, हमने यहां से दोनों से x की वैल्यू फाइंड करेंगे यूज करके। तो 6x है, ये 18 इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, लेस देन इक्वल है 24 माइनस का 18। तो ये 6x लेस देन इक्वल है, यहां पर क्या बचेगा, 24 में से 18 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6। अब x फाइंड करना है तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। x लेस देन इक्वल है 6/6 के। तो ये 6 को 6 से डिवाइड करें तो x किसके इक्वल आ गया, लेस देन इक्वल है 1 के। तो ये हमारे पास एक आंसर 1 आ गया। और अब तो दूसरा हमारे पास, इसको सोल्व करके करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, 6x प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल है -24 के। तो ये 6x, अब देखें प्लस का 18 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 18 ग्रेटर देन इक्वल है -24 माइनस का 18 हो गया। अब ये 6x ग्रेटर देन इक्वल है, अब माइनस और माइनस प्लस तो क्या बनेगा, माइनस का 42 माइनस का बन गया। आपने क्या करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 6 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल है -42/6। तो कैंसिल करें तो x ग्रेटर देन इक्वल किसके इक्वल आ गया, -7 के। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, अब सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 1 और -7। तो अब इसको क्या करना, हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन यहां देखें 0 या 1 प्लस का, और यहां पर क्या आ जाएंगे, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्योंकि यहां पर माइनस आ रहा था तो हमने क्या करना, -7 कहां पर आ रहा है, -7 यहां पर आ रहा है, यहां पर एक पॉइंट लग गया, और एक 1 कहां पर पॉजिटिव आ रहा है यहां पर, तो यहां पर एक पॉइंट लग गया।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x + 7 के आपने क्या करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो अब इसका एफ इनवर्स फाइंड करते हैं। तो एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए आप फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x + 8 के, 3x + 7 के। अब क्या करना, लेट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा y के। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट कर देना, तो y इक्वल होगा 3x + 7 के। अब यहां से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 7, y - 7 इक्वल होगा 3x के। तो 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, y - 7/3 इक्वल होगा x के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन 1 में। इसको 1 कह दें, इसमें पुट कर देना है। तो f ऑफ x इक्वल होगा y के। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, y - 7/3। f ऑफ y - 7/3 इक्वल होगा y के। अब ये f है तो इधर दूसरे जाएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। y - 7/3 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y के। अब हमने रिप्लेस करना है x, y को x से, रिप्लेस y बाय x। तो ये क्या बन जाएगा, x - 7/3 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x के। हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था तो वो ये फाइंड हो गया। के पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि f ऑफ x इक्वल है f इनवर्स ऑफ x के। भी आपने पहले नंबर पे आप करना वैसे ही है, पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड करेंगे, फिर वो आपके पास f x की वैल्यू जो दोनों की होगी इक्वल होंगी। f ऑफ इनवर्स मैंने अभी फाइंड किया हुआ है, ये अभी हमने फाइंड किया है x - 7/3 इक्वल f इनवर्स ऑफ x के, और f ऑफ x दिया हुआ 3x + 7 के। और जब आपने करना है तो आपने पहले f इनवर्स फाइंड कर लेना और फिर उसके बाद आपने इसको सोल्व करना है। अब पहले नंबर पे f ऑफ x लिखेंगे, वो किसके इक्वल आ रहा है, f इनवर्स ऑफ x के। तो यहाँ पर f ऑफ x की जो वैल्यू दी थी 3x + 7 वो लिख दी, और f इनवर्स जो भी मैंने फाइंड किया वो लिख दिया। आपको जब ये अकेला क्वेश्चन आए तो आपने f इनवर्स पहले फाइंड करना है। अब देखिए 3 इधर डिवाइड हो रहे तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3x + 7 इक्वल होगा x - 7 के। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9x प्लस 3 7 जार 21 इक्वल होगा x - 7 के। अब देखें यहाँ पर x फाइंड करना है, तो ये 7x, 7 इधर माइनस, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या आप इस तरह कर लें, x इधर प्लस का है ना x, तो ये छोटी वैल्यू और इधर बड़ी वैल्यू, ये x इधर प्लस हो तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -9x - x इक्वल होगा -7, और ये 21 प्लस का है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, -21। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 9x है, 9x में से एक x माइनस करें तो 8x इक्वल होगा 21 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस का 28। अब आपने क्या करना, आपने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल होगा -28/8 के। कौन से टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 4 के टेबल पे, 4 2 जार 8 और 4 7 जार 28। तो ये हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया -7/2 के। यही हमने फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि एक कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज फॉर ईच आइटम सोल्ड आफ्टर फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस ऑफ 10,000। तो ये बता रहे हैं कि एक कंपनी जो है ना, उनका फिक्स प्राइस है, प्रॉफिट है कि उन्होंने 100 रुपीज प्रॉफिट लेनी है हर महीने, उन्होंने कितने एक्सपेंसिव होने हैं 10,000। अब फंक्शन हमें दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल है 100x माइनस 10,000। तो मेन चीज ये है, ये हमने यूज करनी है। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, p ऑफ x इक्वल है 100x माइनस 10,000 आ गया। आगे क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग x आइटम्स। अब आपको ये नहीं पता कि कितनी आइटम्स हैं,
एक्स आइटम्स है, हो मैनी आइटम मस्ट बी सोल्ड, कितनी आइटम जो है कि वो आप बेच सकते हैं टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन अब आगे आपको ये बताएगा कि प्रॉफिट क्या है, वो जीरो है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉफिट ये लिखा हुआ पी ऑफ एक्स, ये क्या होगा फिर जीरो होगा। प्रॉफिट जीरो है तो फिर ये जीरो इक्वल होगा 100x माइनस 10,000। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू इधर माइनस हो, इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जीरो में प्लस करें 10,000 तो वो 10,000 ही बनेगा, तो ये 10,000 आ जाएगा, इक्वल होगा 100x के। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 100 मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 10,000 ओवर 100 इक्वल होगा x के। ये दो जीरो इससे कैंसिल, तो फिर x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 100 के। तो 100 जो है वो आइटम्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं टू ब्रेक इवन। 100 आइटम्स, 100 इधर लिखेंगे 100 आइटम्स, आइटम्स must be sold to break even, break even। क्या 100 आइटम्स आप क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि अ स्टोर ऑफर्स 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। किसी भी चीज पर एक स्टोर क्या करता है, 15% डिस्काउंट दे रहा है। अब फंक्शन डी ऑफ इक्वल है 0.85p गिव्स द सेलिंग प्राइस। मेन चीज आपको ये मिल गया, ये आपने यूज करनी है। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑन एन ओरिजिनल प्राइस p, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द एन आइटम ऑफ ओरिजिनली कॉस्ट इज 2000। अगर आपके पास ओरिजिनली कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट वो कितनी हो, 2000 हो, तो p की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 2000। तो फंक्शन हम लिखते हैं डी ऑफ पी इक्वल होगा 0.85p। तो यहाँ p की जगह पे क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। डी ऑफ 2000 इक्वल होगा 0.85 मल्टीप्लाई 2000 से। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, करने से आंसर बना 1700। तो हमारे पास इसका मतलब है कि इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, सो द सेल प्राइस इज, सो द सेलिंग प्राइस इज 1700। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। अ जीपीएस सिस्टम इज कंसीडर्ड एक्यूरेट इफ द एक्चुअल पोजीशन डिफर्स फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय मोर देन 6 मीटर। इफ द एक्चुअल लोकेशन इज एट पॉइंट एक्स इक्वल 60 के, द अलाउड रेंज इज डिफाइंड एज, ये रेंज दी हुई है x माइनस आर लेस देन इक्वल 6 के, where r is the reported location, what is the range of the acceptable reported location। तो आपने मेन चीज ये मिल गया, तो ये आपने यूज करनी है। यहाँ पर आपको x किसके इक्वल दिया हुआ है, 100 के, x इक्वल हो जाएगा 100 के। और जो हमारे पास ये फंक्शन वो क्या आ रहा है, x माइनस आर का मॉड इक्वल होगा लेस देन इक्वल है 6 के। अब आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना, 100 माइनस आर का मॉड लेस देन इक्वल है 6 के। अब क्या करना है, एक बार आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मॉड के हिसाब से सोल्व करेंगे इसको, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो लिखेंगे 100 माइनस आर लेस देन इक्वल है प्लस माइनस है 6 के। तो इसको करते हैं सोल्व। पहले लिखेंगे 100 माइनस आर लेस देन इक्वल है 6 के, और अब माइनस के हिसाब से करना है 100 माइनस आर। अब ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है माइनस का 6। यहां से आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इधर माइनस है तो दूसरी जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 100 लेस देन इक्वल है आर प्लस 6 के, 6 इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। 100 माइनस 6 लेस देन इक्वल है आर के। अब 100 में से 6 माइनस करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 94 के, लेस देन इक्वल है आर के। आर का एक की वैल्यू क्या आ गई, 94। अब दूसरी हमारे पास क्या होगी,
यहाँ पर आर माइनस है तो दूसरा जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 100 ग्रेटर देन इक्वल है -6 से प्लस आर, 6 इधर माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। 100 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल है आर के, ये क्या आ जाएगा 106 ग्रेटर देन इक्वल है आर के, तो एक आर की वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब है हमारी रेंज क्या होगी, फिर ये आर की रेंज हो जाएगी, आर जो होगा वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल होगा 106 से थोड़ा होना चाहिए उसकी स्पीड, और 94 से क्या होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।